आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। और कैमरे की दूसरी तरफ से मेरा सहयोग कर रहे हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार। और इसी के साथ आज हम पहुंचे हैं गांव कबलाना के अंदर। और मेरे साथ है जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं स्नेहलता जी, और उनका प्रतिनिधित्व जो करेंगे राजेश कुमार जी। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा कि क्या वो इस गाँव में समस्या मानते हैं, क्या मुद्दे मानते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इनसे बात मैं स्नेहलता धर्मपत्नी श्री राज्य नंबरदार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वोट रूपी आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपकी पढ़ाई है वो क्या है? मैंने +2 तक पास किया है। एक तरह से दोहरी जिम्मेवारी है, उसके लिए तैयार हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गांव में जाते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। लोग प्यार से वोट के लिए बोल रहे हैं और बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं हमसे, और हम इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। और इनका जो प्रतिनिधित्व करेंगे राजेश उर्फ राजे, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से गांव में जाते हैं, क्या कुछ लगता है? चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वोटा तो जीतने का प्रयास है हमारा। समस्याएं क्या दिखती हैं आपको गांव में? समस्याएं तो वही जैसे गलियां बहुत कच्ची हैं, अभी कितना तो टूट रही है, फैलनी ठीक नहीं है भाई। के कार गंदे नाले का पानी या डिग्गी के पानी मिल रहा है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भगवान ने हमारे को सहारा दिया तो वह समस्या न सारियाँ हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं आओगी। इससे पहले भी आपने जो गांव में सामाजिक कार्य किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे भाई पहले भी मैं तो नहीं सरपंच था, नहीं मेंबर था, जब भी रुचि रखा करता पूरे गांव की कोई भी गलत काम होता तो उसने रोक दिया करता। जैसे मंदिर के पेड़ कटवाए गए थे उसमें भी मुकदमा अभी चालू है भाई। जैसे यह गली रुक रही है यहाँ कहीं जोड़ पर का, इसमें भी मुकदमा चालू है। इसमें हमारी विजय भी हो चुकी है और ये बस न्यू मान लो इस महीने में खुल भी जाएगी। हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने ऑर्डर दे दिए तोड़ने के। लंबी लड़ाई के बाद ये जो निर्णय लिया गया है। और जो युवाओं के लिए आपका क्या रहेगा अगर गांव आपको आशीर्वाद देता है तो? भाई युवाओं के लिए तो न्यू होना कि भाई कौन नशा पता करे उसने दूर कराएंगे, ठेके नसीम की सीम से बाहर कराएंगे और खेल और पढ़ाई की तरफ ले जाएंगे युवा ने, जो कि आगे भाई बढ़ोतरी हो सके, भाई नौकरी लग जा, घर में पैदा हो जा। नौकरी नहीं मिली तो शादी भी नहीं होगी बच्चे की। जो आपकी पढ़ाई लिखाई वो क्या है? पढ़ाई लिखाई मैं +2 फेल हूँ भाई, या पास है मैं फेल हूँ। और मैं 8वीं में यहाँ से चला गया था हसनगढ़। हसनगढ़ जाने के बाद मैं फिर वहाँ मेरा नाम चलता रहा पढ़ाई के लिए, और मैं समाल खाड़ा जो गुरु जी थे होशियार सिंह उनके पास रहा। मैंने 5-6 साल पहलवानी की और के का आग्रह फिर भाई और पहलवानी करने के बाद फिर भाई गांव की राजनीति में बढ़ गए। फिर भाई भतीजा सरपंच बन गया। उससे पहले हमारे ताऊ जी थे 85 में 86 में भाई, उनका आज भी रिकॉर्ड है। जो हमारे दादाजी हैं, हमारी वोट नहीं है ये हमारे दादा नत्थू की वोट है, उनसे जुड़े हुए हैं हम, उन वोटा दे। और भाई उसका भगवान न चाहिए तो नत्थू का ऐसे ही नाम कमाते रहेंगे कि तक कमी नहीं आने दूंगा। जब तक हमारे नसों में खून दौड़ता रहेगा नत्थू की कोई भी बुराई पैदा नहीं होने दूंगा। हाँ, पहले भी गांव में जो सरपंच आपके परिवार से 2 बार 3 बार आए हैं, अब की बार क्या लगता है गांव कितना आशीर्वाद देगा आप? पहले तो फाइट के इलेक्शन थे, हमारे ताऊ चंदर का भी फाइट का था भाई, परवीन का भी फाइट का इलेक्शन था। अब की बार तो 5 उठ रहे हैं, 5 चाम था, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वोटा जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं आवा। और जिस तरह से गांव में जाते हैं आप, बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि मार्जिन ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, आपको क्या लगता है? मार्जिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने युवा मेरी गैल जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल में किसी कैंडिडेट के पास है ही नहीं। सबसे बड़ी जीत मेरी ये है। अगर जीत के बाद पहला काम क्या करोगे आप गांव में? जीतने के बाद भाई जो भी मतलब गांव में इधर उधर के गलत काम हो रहे हैं भाई, किधर रास्ते रुक रहे हैं, किधर कुछ हो रहा है, पहला कदम ही मेरा यो है। रास्ते खुलवा दिए जाएंगे। गांव से भी पता चलता है जो आपने एक बार काम बोल दिया कि ये काम होगा उसको आप करके ही दिखाते हैं।
इसके लिए ऐसा कोई काम जो पहले से आपने ठान लिया हो? नहीं, पहले तो भाई ये था ना, मेरे तो बहुत ज़्यादा तमन्ना थी बहुत दिन से। अब भाई मैं देखूँ हूँ गाँव में उड़ज पुड़ज काम होते रहे हैं, और के का अगर भाई घेरा गोटी या वाह लोगों ने और कोई काम को नहीं, ज़मीन से मोल पड़ जाओ, घेरा गोटी ज़रूरी है भाई। इसके लिए तो ये है मजबूत सरपंच नहीं बना कोई, नहीं तो भाई अपनी योजना में तो उसको बंद कर दे, लाले तोड़वा फड़ोई ना हो तो अपनी योजना में तो बंद कर दे भाई। भगवान ने और इस गांव ने आशीर्वाद अगर दे के दिया हमारे दे, तब भाई इस काम ने कभी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हाँ, जो कि ज़मीन का घेराव वगैरह है, गलियाँ रुकी हुई हैं, मेन रास्ता है गांव को, कई बार मीडिया में भी अखबारों में भी खबरें आ चुकी हैं। और हमारे माध्यम से आप जो गांव से बाहर दूर दराज वोटर हैं, हमारे दिल्ली उत्तम नगर भी हमारे गांव के परिवार हैं, नजफगढ़ भी हैं, झज्जर भी, अनेक शहरों में गांव से वोटर गए हैं, हमारे माध्यम से आपका संदेश वहां तक पहुंच सकता है, तो उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? भाई उन लाले के भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए हम खरे पावांगे और गांव के लिए खरे पावांगे। और भाई जो बड़े बूढ़े कोई भी काम बताओगे उन्हें साथ लेकर चल लेंगे हम। वो बाहर के वोटर हैं हमारे गांव के, भाई उनको तय विनती करता हूं मैं, अगर भाई वे यहाँ आवें और वोट डालें। यह जो फिल्म बना रहे हैं हम उन भाइयों के लिए बना रहे हैं, उनको ही पता लगे अगर गांव में इलेक्शन है उस 2 तारीख का, उसमें भाई के का अगर वोट गिरो, और भाई जो अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता मेरी गिरो, भाई जो अच्छा लगे उसकी वोट डालो, जो गांव ने आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। ये थे मेरे साथ राजेश उर्फ राजे नंबरदार, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बातें रखी गांव के लिए कि मैंने इनका पर्पज़ है। जैसे पिछला जो इंटरव्यू था हसवीर का, उसने एक मुद्दा बनाया कि गांव में गंदे पानी की निकासी का वो काम करेंगे, इनका एक अलग से काम है। इन्होंने कहा कि ज़्यादा गांव में जो एक मेन रास्ता है गांव का, गांव को भी पता है वो रुका हुआ है, उसको सबसे पहले खुलवाया जाएगा क्योंकि एक भारी समस्या है। उसके बाद जो जोड़ की बात भी इन्होंने उठाई कि गंदे पानी की निकासी का मामला है, और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर ये काम करेंगे। इनकी एक कार्यशैली यही रही है कि अगर एक बार जो काम के लिए इन्होंने बोल दिया तो उसको ये कहीं ना कहीं सिरा चढ़ाने का काम करते हैं। और परिवार से भी लगातार इनसे प्रतिनिधित्व कोई ना कोई गांव का नेतृत्व के लिए आता है। 2 सरपंच पहले भी गांव को इस परिवार से मिले हैं जिससे गांव का विकास हुआ है, और भी अगले उम्मीदवार हैं, उनकी भी आवाज़ मैं आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करूंगा।